राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक और ज्योतिष ज्ञान से भरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पंचक के बारे में, जिसे लेकर हमारे समाज में तरह तरह की मान्यताएं और डर बने हुए हैं। पंचक में काम क्यों नहीं किए जाते हैं, इसके पीछे क्या है तर्क, क्या पंचक सचमुच अशुभ हैं और इसे दूर करने के उपाय क्या हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और जान लेते हैं पंचक के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। पंचक एक वैदिक ज्योतिषी कालखंड है जिसकी अवधि लगभग 5 दिन होती है। पंचक शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है 5। ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करता है और वह 5 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। कौन कौन से नक्षत्र हैं? घनिष्ठा, सदभिजा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। इन 5 नक्षत्रों में भ्रमण करता है तो इसे पंचक कहते हैं। इन 5 नक्षत्रों की अवधि को ही पंचक कहा जाता है। चूंकि चंद्रमा लगभग 2.5 दिन एक राशि में बदलता है, इसलिए पंचक की जो अवधि होती है वो 5 दिन होती है। और जो वो पंचक है वो लगता कब है, तो पंचक का जो समय है वो किसी विशेष महीने या तिथि पर निर्धारित नहीं होता है। यह पूरी तरह चंद्रमा की गति और नक्षत्रों पर आधारित होता है। हर महीने के पंचक में पंचांग की तिथि का उल्लेख होता है, इसलिए पंचक हर महीने लग सकता है और लगभग 12 बार एक वर्ष में जो पंचक है वो आता है। पंचक सिर्फ एक सामान्य ज्योतिष समय नहीं है, बल्कि इसे 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है और हर प्रकार का अपना ही असर माना गया है। धन पंचक, इसमें अनाज, फसल या खाद्यान्न से जुड़े किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, इसमें हानि और अभाव की स्थिति बन सकती है। मृत्यु पंचक, यह पंचक मृत्यु का सूचक माना जाता है। इस समय दुर्घटनाएं या मृत्यु संबंधी घटनाएं हो सकती हैं। कलेश पंचक, परिवार में झगड़े, तनाव, विघ्न और कलेश होने की आशंका रहती है। रोग पंचक, इस समय में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, बीमारियां और दवाओं का असर होना कम हो जाता है। राज पंचक, नेतृत्व, शासन, राजनीति, सरकारी कार्य और उच्च अधिकारियों से जुड़े मामलों में व्यवधान हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी पंचक हर किसी के लिए समान प्रभाव नहीं देते हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। हमारे ग्रंथों और लोक मान्यताओं में पंचक के दौरान कुछ विशिष्ट कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इन्हें पंचक वर्जित कर्म कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। पंचक में मकान की छत डालने, निर्माण कार्य और विशेषकर ऊंचाई वाले काम करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आर्थिक हानि, दुर्घटना या छत संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ इस अवधि में लकड़ी से जुड़ी जो भी सामग्री होती है उसे बनवाना, चाहे वो कुर्सी है, अलमारी है, बिस्तर है, इसका काम शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे विवाद, नुकसान और घर में कलह होने की संभावना होती है। इसके साथ अनाज, खाद्यान्न या भंडारण जैसी चीजें इस समय नहीं करनी चाहिए। लोग मानते हैं कि इस दौरान रखा हुआ अनाज जल्दी ही खत्म हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो दक्षिण दिशा है वो यम की दिशा मानी जाती है और पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करना अशुभ माना जाता है। सबसे अधिक चर्चा इस नियम को लेकर होती है कि पंचक में मृत्यु के बाद 100 या दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इससे परिवार में लगातार 5 मृत्यु हो सकती हैं। इसे पंचक मृत्यु कहा जाता है। हालांकि इसके लिए गरुड़ पुराण में कुछ उपाय जो हैं वो भी बताए गए हैं। ऐसा बताया गया है कि यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके साथ 5 अन्य गुड्डे गुड़ियाँ बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। अगर किसी कारणवश पंचक के दौरान किसी भी कार्य को करना जरूरी है तो शास्त्रों में इसके लिए कुछ विशेष उपाय जो हैं वो भी बताए गए हैं। जैसे यदि व्यक्ति की मृत्यु पंचक में मृत्यु हो जाती है, दाह संस्कार में जो दोष निवारण है उसका उपाय बताया गया है। शव के साथ एक लकड़ी की 5 गठरी रखी जाती हैं जिसे
पंच कष्ट कहते हैं। मंत्रों और उच्चारण के साथ इसे अग्नि दी जाती है। ऐसा करने से पंचक दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही साथ यदि पंचक में बिस्तर, लकड़ी, फर्नीचर खरीदना हो तो सामग्री के साथ 1 रुपया, सवा रुपया या 5 रुपया रखकर दान करना चाहिए। घर में इस वस्तु को लाते समय भगवान शनि या भगवान हनुमान का नाम ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और यदि दक्षिण दिशा की यात्रा संभव हो, करना अनिवार्य हो, तो यदि यात्रा बहुत ज़्यादा अनिवार्य है तो रास्ते में पीपल या नीम के पेड़ को प्रणाम करके ही और साथ में गोमती चक्र, साबुत चावल या चांदी का सिक्का रखना चाहिए। और छत यदि बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यदि छत का काम शुरू करने से जा रहे हैं तो सबसे पहले किसी बड़े सदस्य या पुरोहित से पूजा करवाएं। शनि और चंद्रमा के शांति मंत्रों का जाप करवाने से जो पंचक का दोष है वो समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग पंचक को पूरी तरह अशुभ समय मानते हैं, परंतु ज्योतिष के अनुसार पंचक कोई अत्यंत भयावह काल नहीं है। यह केवल सतर्कता और सावधानी का प्रतीक माना जाता है, ना कि पूर्णतया नकारात्मक। ध्यान रहे कि पंचक का प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है। यदि आपने जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च स्थिति है या गुरु, शनि और सूर्य का शुभ भाव है तो पंचक का प्रभाव बहुत कम होता है। विद्वानों के अनुसार पंचक में जो कार्य वर्जित बताए गए हैं वे केवल सावधानी पूर्वक पालन करने के लिए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास जैसी कोई बात जो है वो नहीं है। मैं अब बात करते हैं कि साल 2025 में नवंबर के महीने में पंचक जो है वो कब से लग रहे हैं। तो 27 नवंबर से दिन गुरुवार से 2:07 से दोपहर के पंचक प्रारंभ हो जाएंगी और जो पंचक हैं वो समाप्त हो रही हैं 1 दिसंबर को दिन सोमवार को 11:18 से। तो इस समय जो पंचक हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो पंचक काल में कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, यदि आप कर रहे हैं तो किस प्रकार से करने चाहिए, मैंने इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पंचक के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय था तो इस वीडियो को देखकर जो संशय है वो समाप्त हो गया होगा। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न आते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे जो भी व्रत त्योहार आते हैं, इसके साथ ही साथ खाटू श्याम बाबा के उपाय, कथाएं और बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।